कहकर सूरज वहां से निकल जाता है और वो कुछ ही देर में राजमहल भी पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वो महारानी को चिट्ठी भी दे देता है। महारानी तुरंत ही उस चिट्ठी को पढ़ती है। यह लड़का बहुत ही ईमानदार और नेक दिल है। यह हमारी राजकुमारी के लायक है, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी राजकुमारी का विवाह इसी के साथ हो। इसलिए तुम हमारी पुत्री का विवाह इसी के साथ कर दो। यह विवाह मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। आखिर महाराज ऐसे कैसे किसी के साथ हमारी राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं? लेकिन इस चिट्ठी पर तो महाराज की मोहर भी लगी हुई है, मतलब कि यह युवक सच कह रहा है। इतना सोचकर महारानी ने अपनी पुत्री का विवाह सूरज के साथ कर दिया। कुछ दिन बाद जब राजा लौट कर आता है तब उसे पता चल जाता है कि उसकी पुत्री का विवाह उसी लड़के के साथ हो चुका है। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे नहीं नहीं महारानी, यह तुमने क्या कर दिया? तुम जल्दी से जाओ और मुझे वो पत्र दिखाओ जो मैंने तुम्हें भेजा था। महारानी जल्दी से राजा को पत्र दिखाती है। तब उस पत्र में राजा को कुछ और ही लिखा होता है। अरे सैनिकों, जल्दी से जाओ और सूरज को हमारे सामने तुरंत पेश करो। सैनिक तुरंत जाता है और सूरज को लेकर आ जाता है। अरे युवक, तुमने छल से तो मेरी पुत्री से विवाह कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद कभी नहीं स्वीकार करूंगा। लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई छल नहीं किया है। मूर्ख, तू मेरे साथ भी छल करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अपना दामाद स्वीकार कर सकता हूँ। बोलिए महाराज, आपकी क्या शर्त है? अरे युवक, यदि तुम मुझे शैतान के दो सोने के बाल ला कर दो तो मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार कर तुम्हें अपना सारा राज्य सौंप दूंगा। लेकिन यदि तुम बाल लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपका वो काम कर दूंगा। इतना कहकर सूरज घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। उसे चलते चलते रात हो जाता है और उसे वहीं पर एक राजमहल दिखता है। तब वो वहीं पर उतरने लगता है। अरे सैनिक भाई, मैं एक परदेसी हूँ और आज रात मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। सैनिक तुरंत ही सूरज को राजा के पास ले जाते हैं। लेकिन बेटा, तुम शैतान के बाल लेने के लिए तो निकल पड़े, लेकिन तुम्हें पता भी है कि वो शैतान कहाँ पे रहता है? महाराज, मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, यदि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम ये भी जानते हो कि हमारा राज का सबसे बड़ा कुआं सूख कैसे गया, जबकि उससे सबसे मीठा पानी निकलता था। हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आपके मीठे पानी का कुआं क्यों सूख गया है। तो फिर तुम मुझे जल्दी से बताओ कि हमारा वो कुआं क्यों सूख गया। यदि तुमने मुझे वो बता दिया तो मैं तुम्हें सोने चांदी से तौल दूंगा। लेकिन महाराज, मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दूंगा, मैं वापस आकर इसका जवाब आपको दूंगा। अगली सुबह सूरज वहां से आगे की ओर निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक बड़ी सी नदी के पास पहुंचता है। ओहो, रास्ते में तो इतनी बड़ी नदी पड़ गई है, अब मैं इसे पार कैसे करूं? तभी वो देखता है एक व्यक्ति नाव लेकर उसकी तरफ चला आ रहा है। अरे भाई, कृपा कर आप मुझे नदी के उस पार छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें नदी के उस पार छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक जवाब देना होगा। ठीक है भैया, पूछिए तुम क्या पूछना चाहते हो। मेरा सवाल यह है कि मुझे इस काम से स्वतंत्रता कब मिलेगी। अरे भाई, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मेरे वापस आने के तब तक तुम इंतजार करना होगा। इतना सुनकर वह नाविक सूरज को नदी पार करा देता है। फिर सूरज नाव से नीचे उतरकर वहां से जल्दी से चला जाता है।
सूरज चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। मुझे लगता है यह वही गुफा है जिसमें वो राक्षस रहता है, चलो अंदर चलता हूँ। इतना कहकर वो गुफा के अंदर घुस जाता है। अरे कौन हो तुम और तुम इस गुफा में क्या लेने आए हो? मेरा नाम सूरज है। माता जी मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी सहायता कीजिए माता जी। फिर सूरज अपनी सारी कहानी वो बूढ़ी शैतान को बताता है। वो बूढ़ी शैतान उस शैतान की माँ थी जिसके 2 सोने के बाल सूरज लेने गया था। माता जी यदि मैं 2 सोने के बाल लेकर नहीं गया तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। सूरज की यह सब बातें सुनकर वो बूढ़ी डायन को सूरज पर दया आ जाती है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें उस शैतान के 2 बाल दे दूंगी। माता जी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे 2 सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, पूछो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। फिर सूरज वही दोनों सवाल पूछता है कि वो कुआं क्यों सूखा और उस नाविक को स्वतंत्रता कब मिलेगी। बेटा मैं तुम्हें तो इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती, इसका जवाब तो मेरा बेटा ही दे सकता है। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें एक चींटी बना देती हूँ और तुम यहीं कहीं पर छिप जाना। यदि मेरे बेटे ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। इतना कहकर वो डायन उसको एक चींटी बना देती है। वह चींटी चुपचाप जाकर एक छोटे से स्थान में जाकर छिप जाती है। तभी कुछ ही देर में वह राक्षस भी आ जाता है। मनुष्य की मदद कहाँ है? वो मनुष्य कहाँ है? अरे बेटा तुम किस मनुष्य की बात कर रहे हो? यहाँ पर तो कोई भी मनुष्य नहीं है। दोस्तों अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आकर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा।